छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव जो है अपने जोरों पर है। कल जो 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान 70 सीटों पर होना है। इसी कड़ी में हम अंबिकापुर विधानसभा सीट में मौजूद हैं, जहां कांग्रेस और भाजपा से दो बड़े चेहरे जो है चुनावी मैदान में है। जहां कांग्रेस की ओर से सरगुजा के महाराज कहे जाने वाले टीएस सिंहदेव हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पहली बार अपने लिए जोर आजमाइश करने वाले राजेश अग्रवाल जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के एक युवा नेता, और हम उनसे जानेंगे कि सरगुजा विधानसभा को लेकर जो अंबिकापुर सीट है उसको लेकर क्या उनका मानना है, कैसा रहेगा चुनाव, जनता किस ओर जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद है ये, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार का माहौल है अंबिकापुर चुनाव को लेकर। जी, आपका नाम? गोपाल अग्रवाल। जी, अपना परिचय पूरा दीजिए। गोपाल अग्रवाल, अंबिकापुर विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूं और मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं और मैं राजेश अग्रवाल जी के लिए प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूं। जी, आप जैसा बताया आपने कि आप भाजपा के लिए यहाँ लगातार लगे हुए हैं, तो क्या लगता है अंबिकापुर सीट से कल जो है दोनों के भाग्य का फैसला कल जो है वो ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। तो अब तक जो आप लोगों ने मेहनत किया, किस प्रकार का यहाँ देखते हैं कि जनता किस ओर जाना चाह रही है? हम लोगों को अपनी मेहनत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है बदलाव की स्थिति बनी हुई है और जनता का मूड भी समझ में आ रहा है कि इस बार वो बदलना चाह रहे हैं और कमल फूल राजेश अग्रवाल जी को वोट देकर के विजयी बनाने की उनकी भी इच्छा है, उनकी मंशा है, ऐसा हम लोग को प्रतीत हो रहा है। नहीं, लेकिन लगातार बातें आती है कि सरगुजा महाराज जो है वो लगातार यहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं और लगातार चुनाव में उनकी सक्रियता भी नजर आई है, और वहीं राजेश अग्रवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि राजेश अग्रवाल की ओर जनता किस लिए जाएगी? क्या है, पिछले 15 सालों से बाबा चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। पिछले बार लोगों ने बाबा को इसलिए बनाया था कि भाई पूर्ण बहुमत दिया था कि वो सीएम बनिंग करके, सीएम चेहरा था छत्तीसगढ़ के लिए, फिर वो सीएम नहीं बन पाए। इसके अलावा जो बाबा पंचायत मंत्री रहे, जो बाबा स्वास्थ्य मंत्री रहे तो उस वक्त भी कोरोना काल में बहुत सी स्थितियां थी, सरकारी अस्पतालों में दयनीय स्थिति बनी रही, ऑक्सीजन समय पे नहीं मिल पा रहा था लोगों को। तो ये सब कारण बने और भी बहुत से कारण हुए जिसके कारण लोगों का बदलाव हुआ है और लोगों के मन में ये भी आ गया कि अब बाबा सीएम नहीं बन सकते हैं छत्तीसगढ़ के। और ये सब सोचते हुए नया चेहरा को लोगों ने पसंद किया है कि हो सकता है 5 साल नए चेहरे को भी देखें हम लोग, क्योंकि राजेश अग्रवाल एक नए चेहरे के रूप में हैं और वो इस टाइप के उनके बारे में लोगों के प्रति एक सुझाव भी है, सोच भी है कि वो सबका काम करते हैं, जाने के बाद किसी को वो नहीं करते, मना नहीं करते। और बाबा को तो देख ही लिया हमने 15 साल, इसलिए एक बार नए सत्र में राजेश अग्रवाल जी को देख लें, ये सब सोच है लोगों की। जैसे हम लोग जाते हैं लोगों के बीच में तो उनका कहना यही है, इसीलिए बाबा से लोग बदलाव चाह रहे हैं। अग्रवाल जी, जैसा कि हमने अभी वर्तमान में आज क्षेत्र का भी दौरा किया, लगातार हम 2 दिन से हमारी टीम जो है क्षेत्र में लगातार दौरा कर रही है। लगातार एक बात बार बार सामने निकल के आ रही है, राजा वर्सेस एक आम आदमी। तो ये राजा वाला जो फैक्टर है ये कितना प्रभावी रहेगा? राजा वाला फैक्टर ईवीएम मशीन में जब जाएंगे लोग वोट डालने उस वक्त पता चलेगा। क्या है, अभी खुल के गांव की पब्लिक राजा के विरोध में बोलना नहीं चाहते हैं। मेरे जहां तक हिसाब, क्या कारण है विरोध में नहीं बोलना चाह रहे? क्या कारण है, शुरू से यहाँ के राजा रहे हैं, महाराजा रहे हैं, हम भाई राजा महाराजा के रूप में उनको देखते आए हैं, तो इसलिए गांव के लोग उनका उस दृष्टि से सम्मान करते ही हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से लोगों के मन में इस बार बदलाव की स्थिति बनी हुई है। वो लोग स्वयं चाह रहे हैं कि इस बार राजेश अग्रवाल को कमल फूल छाप में वोट दे करके विजयी बनावें, ताकि हमारे जो बाबा के 15 सालों में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं वो इन 5 सालों में हम राजेश अग्रवाल जी के माध्यम से खोज सकें। कहीं कहीं रोड का, कहीं कहीं नाली का, इस टाइप की बहुत समस्या है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बदतर रही है। यहाँ अंबिकापुर जो स्वास्थ्य विभाग बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उसमें भी बहुत सी ऐसी समस्याएं आई हैं कि कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। इस टाइप का मतलब समय समय पे मांग उठा है लेकिन नहीं हुआ है वो सब पूरा। यही सब कारण है लोगों का बदलाव का। तो यही सब कारण से लोग इस बार
सोच रहे हैं कि राजा महाराजा को हम देखते आए हैं, राजा महाराजा की दृष्टि से उनका सम्मान करते आए हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हम इस बार राजेश अग्रवाल को अपना अभी वो प्रत्याशी चुने। अभी आपने कहा कि जो टीएस सिंहदेव है, जो राजा हैं, लोगों के मन में एक डर है, आप बता रहे हैं जैसा कि, तो डर आखिर किस चीज़ का डर है? जो लोकतंत्र है, लगातार जनता यहाँ हावी है, तो फिर ये राजा से किस प्रकार का डर? नहीं, वैसा कोई डर नहीं है। लोगों के मन में मतलब एक ये है, राजा महाराजा के प्रति सम्मान की भावना है। उस सम्मान की भावना की वजह से वो लोग वैसा नहीं बोल पाते हैं राजा के विरोध में। हमसे पूछेंगे तो हम भी राजा के विरोध में नहीं बोल पाएंगे। हमारे सरगुजा के महाराज हैं ना, हमारे टीएस बाबा, हम भी बोलते हैं उसको, ऐसा नहीं है। लेकिन एक राजनीति दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसमें वो महाराजा अपनी जगह हैं, और हमारी सोच एक राजनीतिक दृष्टि से कोण से, एक विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम राजेश अग्रवाल को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि 15 साल बाबा रहे हैं, 15 सालों में 5 साल मंत्री भी रहे हैं बाबा। तो उनके जब मंत्रित्व काल में पंचायतों में एक भी कार्य नहीं आए, कोई भी विकास कार्य नहीं हुए, लास्ट में बाबा इस्तीफा दिए, है ना। तो यही सब कारण है कि हम राजा महाराजा की दृष्टि से उनका सम्मान करेंगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। हमारे जो मन कहेगा हम उसको वोट देंगे, ये सोच है लोगों की, और ये बदलाव की स्थिति बनी हुई है अभी। क्या लगता है, शहर में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ? शहर में मेरे को तो, मेरी दृष्टि से तो कुछ विकास नहीं दिखता है, क्योंकि 5 साल से नगर निगम में भी हमारे महापौर जी कांग्रेस के ही रहे हैं। जो जैसा था वैसा ही लगता है। नाली का कहीं कहीं निर्माण हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। रोड जैसे तैसे टूटे पड़े हुए हैं। अभी चुनाव का समय है तो अभी कहीं कहीं पे पेच रिपेयर हो जा रहा है, लेकिन उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही सब विकास है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी है तो सुधरी है, नहीं तो कोई खास नहीं सुधरी है। अस्पतालों में जाके देखिए कितनी गंदगी रहती है। अंबिकापुर जिला अस्पताल है, पूरा मुख्यालय का संभाग का अस्पताल है, वहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ गंदगी है, पानी है, मरीज पड़े रहते हैं, कोई उनको बेड नहीं मिलता ढंग से, किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं है, ना वहाँ डॉक्टर सुनते हैं, ना नर्सेस सुनती है, कोई नहीं सुनता है। उनका छुट्टी के समय हुआ निकल के चल देते हैं, मरीज बेचारे पड़े हैं, कुछ मिलता नहीं उनको। तो ये सब स्थिति है, तो क्या बदलाव हुआ? कुछ नहीं। आप लोगों ने, जो विपक्ष की किस प्रकार से भूमिका निभाई? आप लोगों ने इस स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कितना प्रयास किया? इस स्वास्थ्य बार बार हम लोग जैसे अपने ग्रुप में भाई भाजपा के हमारे जो सीनियर नेता लोग हैं, उन लोगों ने अपने हिसाब से आवाज़ उठाते रहे। वो अपने हिसाब से आवाज़ उठाए, लिख के भाई शिकायत भी किए। पंचायत मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके पास भी शिकायत किया गया, मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया, लेकिन जैसा था वैसा चलता रहा। थोड़ा बहुत सुधार हुआ नहीं तो नहीं भी हुआ। तो ये जनता क्या लगता है इस बार विकास के साथ आगे बढ़ेगी? जनता का मूड इस बार बदलाव की स्थिति में है और विकास के साथ आगे बढ़ेगी, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी, ये रुझान दिखते हैं। जैसा कि ये भी कहा जाता है कि लगातार 5 साल, अभी आपने ही बताया कि मुख्यमंत्री का जो मुख्य चेहरा था उसके आधार पर टीएस सिंह यहाँ से जीत कर आए थे सामने, लेकिन लगातार पूरे 5 साल, 2.5 साल के बाद टीएस वर्सेस भूपेश, जनता ने ये देखा है। तो क्या लगता है ये फैक्टर कितना प्रभावी होगा? जनता का मूड उस समय एक उम्मीद थी जनता को कि भाई बाबा हमारे चलो शुरू में नहीं बने तो 2.5 साल बाद बनेंगे। 2.5 साल बाद बनते बाबा, फिर कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं बाबा फिर बनेंगे कुछ दिन। तो ये सब देखते हुए जनता का मूड धीरे धीरे बदलाव की ओर बनता गया। और अब जनता का मूड ये बदल गया है कि बाबा हमारे सीएम भूपेश के रहते नहीं बन सकते, इसलिए अब जनता उस झांसे में नहीं आना चाहती और बदलना चाहती है। और बाबा अब सीएम नहीं बनेंगे, भूपेश ही रहेंगे, सबके मन में ही आ गया है, इसलिए ये सब जनता के मन में है। इस बार क्या लगता है 90 सीट में कांग्रेस और भाजपा का क्या रेशियो रहेगा? 90 सीट में कांग्रेस भाजपा का रेशियो ये रहेगा कि भाजपा सरकार बनाएगी। ऐसा मतलब सरकार बनाते नजर आ रही है भाजपा सरकार बनाते नजर आ रही है। जैसे लोगों का रुझान है, जैसे लोगों का मूड है, हम तो और भी विधानसभा का रुझान लेते रहते हैं, तो ये सब पता चलते रहता है। जैसा कि बात की जाए आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की,
तो ऐसा कहा जाता है कि आप कुछ समय पहले तक कांग्रेस के भी बड़े पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तो क्या आखिर ये सरकार के रहने के दौरान आपके अंदर क्या ऐसा लगा आपको कि आपको फिर भाजपा का दामन थामना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस में कार्य कर रहा था। पहले हम लोग भाजपा में ही थे। लरंग साय के ज़माने में हम लोग 8 साल 10 साल की उम्र में झंडा उंडा उठाते थे। मेरे पिताजी उस क्षेत्र के बहुत बड़े भाजपा के नेता रहे हैं। तो लरंग साय जी और पिताजी 2 ही नेता थे उस समय, मान के लिए। लरंग साय कैंडिडेट थे, मेरे पिताजी उस विधानसभा, सामरी विधानसभा के भाजपा के बहुत बड़े नेता थे। तो हम लोग शुरू से ही जनसंघी बीजेपी के रहे हैं। वो कुछ कारणवश जो है बीच में मैं डॉक्टर प्रीतम जब हमारे यहाँ से लड़ रहे थे तो व्यक्तिगत संबंध से हमारे बड़े अच्छे थे और इसी सब कारणों की वजह से मैं उनके साथ में लगा हुआ था। बाकी कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ, और भाजपा का तो मैं शुरू से ही था, जनसंघी है ही हूँ, है ना। लेकिन आप कांग्रेस के बड़े पदों पर भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं आप मूल कार्यकर्ता रहे हैं, इसी वजह से आपने जिम्मेदारी निभाई है? नहीं, ये बात ठीक है। उस समय हमारा कद को देखते हुए हमें कुछ जिम्मेदारियां ब्लॉक स्तर पे दे दी गई थी, तो जिन्हें मैं कर रहा था, है ना। लेकिन मेरा झुकाव बीजेपी की ओर ही था, ये सब था ही। लेकिन एक बात हमेशा सामने निकल के आई है कि 5 साल में कार्यकर्ता पूरी तरह से रुष्ट रहे हैं, तो वही कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है आपको भाजपा की ओर जाने के लिए और प्रेरित किया? नहीं, ये बात तो सत्य है। क्या है, कांग्रेस में जो मुख्य कार्यकर्ता होते हैं, जैसे जिला स्तर के हुए, है ना, अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए, ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष इनकी बिल्कुल नहीं चलती है। वहाँ पे ऐसे लोगों की चलती है जो हमारे पहले से बिल्कुल खास है ना। तो यही सब कारण है, उपेक्षित होना बार बार, तो यही सब कारणों से मतलब हम भी तंग हो गए थे, तो हम छोड़ के कांग्रेस भाजपा में आ गए। कैसा माहौल लगता है भाजपा का? भाजपा का माहौल तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पहले से भाजपा में था ही, और भाजपा का रुझान जो रहता है व्यक्तियों के प्रति जानता ही हूँ। भाजपा मतलब कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं की पार्टी है भाजपा। एक कार्यकर्ता की भी भाजपा में सुनवाई होती है। कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता की, एक कार्यकर्ता की सुनवाई कांग्रेस में नहीं होती है। कांग्रेस के अगर किसी बड़े लीडर से, अगर आप विधायक से या किसी और लीडर के पास जाइए, तो उसके लिए विधायक जी का कहना रहता है कि आप उससे अनुशंसा करवा के ले आओ। बीजेपी में वैसा नहीं है। बीजेपी में आप अगर अपने विधायक के पास जाइए या उससे बड़े लीडर के पास जाइए, तो वो ये नहीं कहता है कि वहाँ से आप अनुशंसा करवा के लाइए। वो ये पूछते हैं कि आप किस ब्लॉक से, किस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ क्या है, कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, जो भी हैं, तो वो लोग सुनते हैं, उसको तवज्जो देते हैं। कांग्रेस में वैसा नहीं है। कांग्रेस में तो क्या है भैया कि पूछ लेंगे, हाँ क्या है, ऐसे है। तो इस टाइप से कांग्रेस में सुनवाई नहीं होती है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा है, जीत जाने के बाद कांग्रेस भूल जाती है, कार्यकर्ताओं को इग्नोर करती है। अभी भी हमारे यहाँ 2 विधायक बने थे जो कार्यकर्ताओं को इग्नोर किए, बिल्कुल भूल गए। ये सब कारण रहा, इसलिए हम थोड़ा सा भाजपा ज्वाइन करने का ये भी मेरा कारण रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि टीएस सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता कहीं ना कहीं खुश नहीं है। ऐसा भी है, जो सभी तो नहीं, कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ नाखुश भी हैं, ऐसा है। अब पूरे 100% नाखुश रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन भाई खुश भी हैं कुछ लोग, कुछ नहीं भी हैं, दोनों प्रकार की बातें हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि किस प्रकार से जो भाजपा का युवा नेतृत्व कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश करने के बाद भाजपा को लेकर और विकास की बातें कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि यह जो विधानसभा चुनाव है, कल होने वाले वोट में आखिर इस प्रकार का जो बदलाव है, यह जीत की ओर भाजपा को कितना प्रेरित करता है या कांग्रेस जीत कर आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राम आयाम के साथ रविश अग्रवाल, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।